नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं नरेश पाल, वीडियो जर्नलिस्ट धर्मेंद्र ढडवाल के साथ। पहले माना जाता था कि विधानसभा चुनाव जैसे जैसे आते हैं कांग्रेस एकजुट हो जाती है, लेकिन इस बार कुछ धारणा बदली हुई नज़र आ रही है। और हालांकि चुनाव को अभी 1.5 वर्ष का समय बीता हुआ है, लेकिन कांग्रेस गुटों में बढ़ती नज़र आ रही है। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त है सुजानपुर के विधायक राजेंद्र राणा जी। पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्रदेश में पहले माना जाता था कि कांग्रेस में चाहे जितनी मर्जी गुटबंदी हो, लेकिन जैसे जैसे चुनाव आते हैं कांग्रेस एकजुट हो जाती है। क्योंकि नगर निगम के चुनाव की बात करें तो यहाँ पर भी ऐसा देखने में आया था कि पहले कांग्रेस गुटों में बंटी हुई थी, लेकिन एकजुटता के साथ चुनाव लड़ा और जीतने में कामयाब हुई। लेकिन प्रदेश में भी आजकल कांग्रेस में गुटबंदी नज़र आ रही है। कभी डिनर डिप्लोमेसी हो रही है, तो कभी पोस्टर फाड़ो अभियान है। तो क्या चला हुआ सर? देखिए, मुझे लगता है कि ये कांग्रेस जो है, आपने कहा कि गुटों में बंटती नज़र आ रही है, ये शायद मीडिया की नज़र में है, परंतु कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश में एकजुट है। कारपोरेशन भी हमने एकजुट होकर चुनाव लड़ा, बाई इलेक्शन भी हम एकजुट होकर लड़ रहे हैं, और 2022 का जो है वो भी हमारा स्पष्ट जो है निशाना है कि 2022 भी हम एकजुट होकर लड़ने वाले हैं। और दूसरी बात कि अगर हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता किसी जगह इकट्ठे भी होते हैं तो इट डज नॉट मीन्स ये कोई, इसका मतलब ये नहीं है कि गुटबाजी है। या तो किसी भी नेता का ऐसा बयान आया हो कि उन्होंने ऐसी बात करी हो तो मुझे बताएं, परंतु ऐसा ये क्रिएशन जो है, कई बार परसेप्शन जो है मीडिया के माध्यम से लोगों में होती है। ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी, मैंने साफ साफ कहा है, कारपोरेशन भी एकजुट होकर लड़ी गई है, जो कि पार्टी चुनाव चिन्ह पे चुनाव था। बाई इलेक्शन भी हम एकजुट होकर लड़ रहे हैं। तीनों बाई इलेक्शन, मंडी पार्लियामेंट, फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र और आपका जुब्बल कोटखाई, तीनों की नोटिफिकेशन आज जो है, जिन जिन नेताओं की वहाँ पर ऑब्जर्वर के तौर पर ड्यूटियाँ लगी हैं वो भी नोटिफिकेशन हो गई है। सब अपना काम संभालेंगे और 2022 भी उसी तरीके से लड़ी जाएगी जिस तरीके से हमने पहले चुनाव लड़े हैं। एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे और जो भी आदेश AICC की तरफ से पार्टी को आएगा, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का आएगा, वो सबके लिए मान्य होगा। सर, जो पिछले दिनों लंच डिप्लोमेसी हुई है, वो माना जाता है कि जितने भी वीरभद्र समर्थक है वो सब एक मंच पर आ रहे हैं। आपको भी वीरभद्र सिंह का कट्टर समर्थक माना जाता है, लेकिन क्या वजह रही कि आप लंच डिप्लोमेसी से दूर रहें? देखिए, हिमाचल प्रदेश में कोई गांव ऐसा नहीं है जहां वीरभद्र समर्थक ना हो। हम तो एक विधानसभा का उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के गांव में वीरभद्र जी के समर्थक हैं, परंतु कई बार क्या होता है कि चीज़ों को गलत तरीके से या कुछ मिस इंटरप्ट किया जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी एकजुट है और हम एकजुट होकर चुनाव लड़ने भी जा रहे हैं और 2022 भी लड़ेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। अगर हमारे 2 या 4 लोग जो हैं कहीं बैठ के चाय भी पीते हैं तो उसमें अगर फोटो फेसबुक पे डलती है तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई पार्टी बंटी हुई है। पार्टी एकजुट है जी। सर, एक चीज़ देखने में आ रही है कि जब से कुलदीप सिंह राठौर प्रदेश अध्यक्ष बने हुए हैं, तब से उनके खिलाफ प्रदेश में कांग्रेस के अंदर एक लॉबिंग शुरू हो रही है। हर बार उनको हटाने की तैयारी की जा रही है, लेकिन कामयाबी अभी तक किसी को नहीं मिली है। देखिए, जब से श्री कुलदीप राठौर जी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने हैं, निश्चित तौर पर वो अच्छा काम कर रहे हैं। और बल्कि इस दौरान वो ज़्यादातर जो समय रहा वो कोविड में, लॉकडाउन का भी रहा, कोविड की कई तरह जो इंस्ट्रक्शंस थी वो भी रहीं। उसके बावजूद भी उन्होंने पूरे प्रदेश का दौरा किया, कार्यकर्ताओं को एकजुट किया और पूरे लीडरशिप को एकजुट किया। उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। जहाँ तक किसी को बनाने और हटाने की बात है, ये अधिकार तो दिल्ली में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जो प्रेसिडेंट है उनका अधिकार क्षेत्र है, कब लगाना, किसको कब हटाना है। परंतु अभी ऐसा कुछ नहीं है। वो अच्छा काम कर rहे हैं और कांग्रेस को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने तो ऐलान कर दिया है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, तो क्या माना जाए कि कुलदीप सिंह राठौर के नेतृत्व में कांग्रेस चुनाव लड़ेगी? देखिए, इसका फैसला तो हमारे दिल्ली हाईकमान करेगा,
परंतु जहाँ तक आपने प्रश्न किया है कि जयराम ठाकुर जी को की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी ने ऐलान कर दिया कि 2022 जो है वो लड़ा जाएगा, वो भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है। हालांकि अभी चुनाव में 1.25 साल बाकी है और 1.25 साल पहले ये घोषणा करने की भारतीय जनता पार्टी को इसलिए ज़रूरत पड़ी है क्योंकि हर तीसरे दिन सोशल मीडिया पे और प्रिंट मीडिया में जो है ये चीज़ें लोगों को पढ़ने को मिल रही थी कि आज मुख्यमंत्री बदल रहे हैं, फलाने को बना रहे हैं, इसको बना रहे हैं, उसको बना रहे हैं। इस तरह का जो एक लोगों में एक असमंजस की स्थिति थी, शायद इसने भारतीय जनता पार्टी ने उसको दूर करने के लिए जो है ये ऐसा निर्णय लिया हो। ये भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है। कांग्रेस पार्टी ने क्या करना है और कब करना है, ये कांग्रेस पार्टी जो है वो दिल्ली हाईकमान इसका फैसला करेगी। अभी प्रदेश में मंडी संसदीय क्षेत्र में उपचुनाव होना है और 2 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होने हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जहां अपने प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है, समन्वयक की नियुक्ति कर दी है, तो कांग्रेस कहीं तैयार होती नजर नहीं आ रही उपचुनाव को लेकर। अभी मैंने सबसे पहले आज यही कहा कि मंडी पार्लियामेंट के लिए पहले से ही कांग्रेस पार्टी ने नोटिफिकेशन कर दी थी कि ऑब्जर्वर्स कौन रहेंगे वहाँ पर। हमारे वहाँ पर श्री मुकेश अग्निहोत्री जी, आशा कुमारी जी, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी और गंगूराम मुसाफिर जी पहले ही नियुक्त कर दिए गए हैं। और आपके फतेहपुर में जो है वो श्री बड़े GS बाली जी और चंद्र कुमार जी और मुझे व्यक्तिगत तौर पर मुझे 3 लोगों को ऑब्जर्वर लगाया गया है। आज आपके जुबलकोट खाई की भी वहाँ भी नोटिफिकेशन हो गई और वहाँ भी जिम्मेवारियाँ जो है श्री रामलाल जी, हर्षवर्धन जी, कर्नल धनीराम सांडल जी और बाकी हर्ष महाजन जी, ये 4 लोगों को वहाँ पर ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है। तो कांग्रेस पार्टी लगातार बिल्कुल फ्रंट लाइन पे आगे काम कर रही है कि इसमें कोई कांग्रेस पार्टी सुस्त नहीं है, बिल्कुल तैयार है। और निश्चित तौर पर ये जो लोगों का जो गुस्सा है वो इस वर्तमान में सिटिंग गवर्नमेंट मतलब हुकूमत के खिलाफ है और ये गुस्सा जो है उसका गुस्से का इजहार लोकतंत्र में व्यक्ति वोट के माध्यम से ही करता है। आज आप देखिए महंगाई आसमान को भी पार करके चली गई है। आप देखिए आज डीजल के दाम, पेट्रोल के दाम, गैस के दाम, कड़वा तेल के दाम, खाद्य पदार्थों के दाम, दालों के दाम, हर दाम जो बढ़ गए। ये जो फासला बढ़ता जा रहा है कि लोगों की आमदन कम होती जा रही है और महंगाई बढ़ती जा रही है, मतलब खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। ये जो 2 चीज़ों का जो फासला बढ़ रहा है, ये मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में देश के लिए बहुत बड़ा घातक सिद्ध होगा। और लोगों को, पूर्व सैनिक हैं, चाहे फौजी हैं, चाहे प्रदेश के हमारे कर्मचारी हैं, लोगों को DA नहीं मिल रहा है। और जो प्राइवेट सेक्टर में लोग काम कर रहे थे उनकी कोविड की वजह से, सरकार की गलत नीतियों की वजह से नौकरियां चली गई। उन्होंने लोन ले रखे थे, कोई हाउसिंग का घर के बनाने के लिए लोन ले रखा था, किसी ने गाड़ी ले रखी थी, वो उनकी किस्तें नहीं भरी जा रही और बैंक वाले उनको उठा के लेके जा रहे हैं। परेशान है दुनिया। तो अब जो है, अब इस परेशानी का छुटकारा पाने के लिए जो जनता है वो अपने गुस्से का इजहार बाई इलेक्शन में भी करेगी और 2022 में तो निश्चित तौर पर करेगी। और मुझे पूर्ण विश्वास है, जहाँ तक मेरा अपना जानकारी, जहाँ जगह जगह से जानकारियाँ मिल रही हैं, भाजपा भी अपना सर्वे करवा रही है। 2 का 2 डिजिट अगर छू जाएगी ये भारतीय जनता पार्टी, तो मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को खुशी का विषय होगा। सर, नगर निगम चुनाव में आप कांग्रेस के प्रभारी थे और उस दौरान कांग्रेस ने कई प्रकार के जनता से वायदे भी किए थे और नगर निगम बने हुए 2 महीने हो गए, लेकिन एक भी वायदा पूरा नहीं हुआ है। आपने सही फरमाया। 2 महीने नगर निगम को बने हुए 1 महीना अभी हमारे जो मेयर हैं उन्होंने पदभार को, जो कार्यभार है उसको संभाला है। और आप जानते हैं कि 1 महीने से लगातार जो है लॉकडाउन चल रहा है। अब जाके लॉकडाउन 2 दिन से 3 दिन से खुला है। तो मेरे से भी बात हुई है, काउंसलर से बात हुई है। निश्चित तौर पर जो वायदे किए हैं वो चरणबद्ध तरीके से तुरंत जो है वो उनको जो इम्प्लीमेंट किया जाएगा और लोगों को जो उनसे प्रोमिस किए हैं वो उनको राहत दी जाएगी। राजेंद्र राणा जी का स्पष्ट कहना है कि कांग्रेस में किसी तरह की गुटबंदी नहीं है और आने वाले विधानसभा चुनाव में प्रदेश में कांग्रेस की ही सरकार बनेगी, क्योंकि और उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी सिंगल डिजिट में ही रहेगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए नरेश पाल के साथ वीडियो जर्नलिस्ट धर्मेंद्र डडवाल की रिपोर्ट।